जस्टिस साकिब निसार ने तलाल चौधरी को कैसे ब्लैकमेल किया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार पर संगीन इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि मेरे खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत से कबल साबिक चीफ जस्टिस ने मुझे बिलवास्ता पैगाम भेजा कि अगर मैं मरियम नवाज और नवाज शरीफ को चार्जशीट कर दूं तो मुझे नाअहल नहीं किया जाएगा। याद रहे कि साकिब निसार ने तलाल चौधरी को तौहीन अदालत पर नाअहल करार दे दिया था, हालांकि उन्होंने अदालत से गैर मशरूत मुआफी भी मांग ली थी। तौहीन अदालत केस में सजा पाने वाली मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा तलाल चौधरी ने इंतहाई हैरानकुन इंकशाफात करते हुए कहा कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने मुझे नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ बयान देने का कहा था। जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू के दौरान तलाल चौधरी ने कहा कि मेरे केस में साकिब निसार ने सो मोटो नोटिस लिया था। उन्होंने अपनी मर्जी का बेंच बनाया, उसके बाद मेरी अपील खुद अपने पास लगाई और इस बेंच के सरबराह भी बन गए। तलाल चौधरी ने कहा कि तल्ख सच ये है कि साकिब निसार ने मुझे बिलवास्ता कहा कि मैं नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ बयान दूं, क्योंकि जिस वक्त मैंने अदलिया के किरदार के हवाले से तकरीर की तब नवाज शरीफ और मरियम स्टेज पर बैठे हुए थे। तलाल ने कहा कि मेरे केस की समाअत से एक दिन कबल साकिब निसार ने पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी शख्सियत के जरिए मुझे पैगाम दिया कि तलाल को बता देना कि मुआफी तो बहुत दूर की बात है, मैं उसकी सजा बढ़ाकर इसमें और भी इजाफा कर दूंगा। तलाल ने कहा कि अगले दिन साकिब निसार ने बतौर चीफ जस्टिस मेरे साथ कमरा अदालत में जो सलूक किया वो रिपोर्टर से पूछ लें। तलाल ने बताया कि साकिब निसार ने कमरा अदालत में आते ही मुझ पर चढ़ाई शुरू कर दी। फिर उन्होंने डिप्टी अटॉर्नी जनरल को कहा कि इस शख्स की सजा बढ़ाने का क्या तरीका है। जब उन्हें जवाब में बताया गया कि तलाल ने तो सजा माफी की अपील की है, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि मेरा दिल करता है कि मैं इसके खिलाफ दोबारा सो मोटो लूं और इसे जेल भेजूं। लीग रहनुमा ने कहा कि हम तब भी अपनी सफाइयां देते रहे, मैं आज फिर कहता हूं कि अल्लाह की अदालत भी एक दिन लगेगी। मैं कसम उठाकर कहता हूं कि मेरी नीयत तौहीन अदालत की नहीं थी। उन्होंने कहा कि मैं साकिब निसार पर इल्जाम नहीं लगा रहा, बल्कि अफसोस के साथ यह हकायक बयान कर रहा हूं। तलाल चौधरी ने कहा कि मेरी अपील लगने से एक रात पहले साकिब निसार ने मुझे जो पैगाम भिजवाए और अगले दिन अदालत में जो कुछ हुआ सब रिकॉर्ड का हिस्सा है, और अगर किसी को शक है तो अदालती कार्रवाई का रिकॉर्ड चेक कर सकता है। तलाल चौधरी ने बताया कि समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि मेरा दिल करता है कि मैं नवाज शरीफ और मरियम नवाज को भी नोटिस करूं। इसके बाद मैं खुद चीफ जस्टिस के सामने बड़े मुअद्दबाना अंदाज के सामने पेश हुआ और कहा कि सर आप किसी को नोटिस ना करें, मैं अपनी गलती को तस्लीम कर रहा हूं। मैं एक मुतवस्सित घराने से ताल्लुक़ रखता हूं, मैं एक लॉ ग्रेजुएट हूं और अवाम का मुंतखब नुमाइंदा हूँ, लिहाजा अगर मुझसे गलती हुई है तो दरगुजर कर दें। ताहम उन्होंने अपना गुस्सा निकाला और मेरा सियासी कैरियर खराब कर दिया। तलाल चौधरी ने कहा कि यह हकायक बड़े तल्ख हैं। अदलिया को अगर अपनी दी गई सजाओं को रिव्यू करना पड़े तो इसे उन तमाम सजाओं को रिव्यू करना पड़ेगा जो साकिब निसार के दौर में दी गई। वो तारीख में अदलिया के नाम पर एक धब्बा है। मैंने साकिब निसार के हवाले से जो भी बातें की, अगर इनमें कोई कमीशन बनता है तो मैं तमाम हकायक सामने रखने को तैयार हूँ। साकिब निसार के दौर में जो कुछ हुआ इस सब के हवाले से कमीशन बनना चाहिए और सच सामने आना चाहिए। तलाल चौधरी ने कहा कि मेरी सजा को 4.25 साल हो चुके हैं, मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं पाकिस्तान के अवाम, मीडिया, तमाम इदारों और अल्लाह ताला को भी जवाबदेह हूँ। मैं दोबारा कहता हूँ कि मैंने तौहीन अदालत नहीं की। नून लीगी रहनुमा ने मजीद कहा कि इमरान तौहीन अदालत का आदी मुजरिम है, मुझे भी दोबारा जवाब देने का मौका दिया जाता तो शायद मुझे भी रिलीफ मिल जाता। तलाल चौधरी ने कहा कि इमरान खान की तरह मुझे और दानियाल अजीज को तौहीन अदालत पर नाअहल किए जाने से पहले कोई वार्निंग नहीं दी गई, फर्द जुर्म आयद की गई है, हम अपनी सफाइयां देते रहे मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि हम अदालत पर दबाव नहीं डाल रहे बल्कि हकायक बयान कर रहे हैं, हमारे साथ सौतेलों वाला सलूक खत्म होना चाहिए। याद रहे कि जस्टिस साकिब निसार को पाकिस्तानी अदालती तारीख का मकरूह तरीन चीफ जस्टिस करार दिया जाता है, जिन्होंने फौजी एस्टेब्लिशमेंट की हिमा पर अदलिया को बेरू किया। बाबर अहमद कहलाने वाले साकिब निसार ने अपने दौर में लोगों को इंसाफ देने का अलावा हर काम किया। उन्होंने न सिर्फ अपने दौर इक़्तिदार में पुरतायुश मराहत के मज़े लूटे बल्कि बतौर चीफ जस्टिस अपनी रिटायरमेंट से पहले इस बात को यकीनी बनाया कि वो घर जाने के बाद भी ये सब मज़े लूटते रहे। चुनांचे उन्होंने रिटायरमेंट से कुछ अर्सा पहले अपने लिए इमरान खान की हुकूमत से खसूसी मराहत का अपने लिए एक बड़ा पैकेज मंजूर करवाया, जिसका फ़ायदा अब वो बतौर रिटायर्ड चीफ जस्टिस उठा रहे हैं। पाकिस्तानी अदालती तारीख में इससे पहले रिटायरमेंट के बाद किसी भी चीफ जस्टिस को इतने बड़े पैमाने पर सरकारी मराहत मिलने की कोई नज़ीर नहीं मिलती। अपनी रिटायरमेंट से चंद माह कबल तब के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट से अपने लिए रिटायरमेंट के बाद होशरुबा इजाफी सहूलतें और मराहत की मंजूरी हासिल की थी, जिनके
جن کی بعد میں حکومت نے بھی منظوری دے دی، حالانکہ وزارت قانون اور خزانہ نے اس اقدام کی مخالفت کی تھی۔ خصوصی امارات کی اس پیکیج کے تحت چیف جسٹس حاکم نثار ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی تنخواہ کا 85% حصہ ہر مہینے بطور پنشن وصول کر رہے ہیں، جو کہ 10 لاکھ روپے بنتا ہے۔ اس خصوصی پیکیج کے تحت حاکم نثار نہ صرف ریٹائرمنٹ کے بعد 10 لاکھ روپے ماہانہ پنشن حاصل کر رہے ہیں، بلکہ انہیں فری بجلی، ٹیلی فون، گیس اور پانی کی سہولیات بھی حاصل ہیں، جن کا بل حکومت پاکستان ادا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ انہیں ریٹائرمنٹ کے بعد گھر پر ایک پرائیویٹ سیکریٹری، ایک اردلی، ایک ڈرائیور اور 2 سیکیورٹی گارڈز بھی مہیا کیے گئے ہیں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی نااہلی کا فیصلہ بھی ثاقب نثار کے دور میں آیا تھا، جس میں انہوں نے مرکزی کردار ادا کیا تھا، لہٰذا ثاقب نثار واحد چیف جسٹس ہیں جنہیں ان کے عدالتی فیصلوں سے زیادہ ان کی غیر عدالتی سرگرمیوں اور سیاسی فیصلوں کی وجہ سے برے لفظوں میں یاد کیا جاتا رہے گا۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی YouTube چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔